हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी कंट्री लेके आया हूँ और एक ऐसा वीज़ा लेके आया हूँ जिसमें आप लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। कोई एजेंट की ज़रूरत नहीं है और ऊपर से प्लस पॉइंट ये है कि ना आपको कोई आइल्स की ज़रूरत है, विदाउट नो आइल्स। ठीक है। अब इसके फ़ायदे क्या है? आपको फ्री हेल्थ केयर मिलेगा। दूसरी बात, स्टेबल जॉब रहने वाली है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे भी रह सकती है और वो कॉन्ट्रैक्ट्स आपको 2 to 3 years के भी मिल सकते हैं या 1 year का भी मिल सकता है। वो आपके एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है और आपके पोजीशन के ऊपर। उसके ऊपर से आप फुल फैमिली भी जा सकते हो ये वीज़ा के ऊपर। अब आप बोलोगे कि ये कौन सा वीज़ा है, तो उसके पहले और एक बात सोच लो कि अपॉर्चुनिटी कितनी है। यहाँ पे 3 लाख प्लस जॉब्स अवेलेबल है, मतलब 3 लाख प्लस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, तो आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हो। हाँ, तो वो रहने वाला है आपका 482, सब क्लास 482। याद रखो ये नाम, जिसको बोलते हैं टेम्पररी स्किल शॉर्टेज वीज़ा। तो ये वीडियो में अपन जानेंगे कि क्या है ये सब क्लास 482 वीज़ा। दूसरी बात, कैसे अप्लाई करेंगे, कौन से डिमांडिंग सेक्टर है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब ये वीडियो में इतना सब कुछ देखना है, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना। देखो, फ्री वीज़ा है। फ्री वीज़ा मतलब इसमें जो आपका वीज़ा रहने वाला है वो स्पॉन्सर रहने वाला है आपका एम्प्लॉयर से। तो आपको जैसे मालूम होगा कि फ्री वीज़ा आसानी से मिलता नहीं है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। जिस दिन आप अच्छे से मेहनत करोगे और आप कंटिन्यूस अप्लाई करते रहोगे, फॉर श्योर एक ना एक दिन वो होगा। तो ये जो सब क्लास 482 वीज़ा है, ये जो वीज़ा है इसे कहते हैं टेम्पररी शॉर्टेज स्किल्ड लेबर वीज़ा। अब इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयर फॉरेन कंट्रीज से फॉरेन स्पेसिफिक प्रोफाइल्स के लिए बंदे हायर कर सकता है, या कैंडिडेट या आप वर्कर या लेबर को हायर करके उनके पास वो एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। तो इसे कहते हैं वो सब क्लास 482 वीज़ा। तो अभी आप बोलोगे कि जॉब कौन से अवेलेबल है, तो आप ये जो लिस्ट देख रहे हो, आप ये लिस्ट पढ़ सकते हो। इसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग डिटेल मिलेगी कि कौन से जॉब्स अवेलेबल है। आप ये पढ़ लो और वो हिसाब से आपकी प्रोफाइल जो मैच करती है आप उससे अप्लाई कर सकते हो। सो ये वीज़ा में आप 2 से 3 साल वहाँ पे रह सकते हो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। और अगर आपका 2 से 3 साल वहाँ पे कंप्लीट होता है और आपका काम वहाँ पे अच्छा है, तो एम्प्लॉयर आपको डायरेक्टली पीआर के लिए भी नॉमिनेट कर सकता है। तो अभी मैं बताऊंगा कि हाई डिमांडिंग जॉब्स कौन से कि जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहला है होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको एनुअली 50 to 70 लैक्स आप आराम से कमा सकते हो। दूसरा आता है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में जैसे नर्सेस, डेंटिस्ट, डॉक्टर, आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हेल्थ केयर में अवेलेबल है। उसका पैकेजेस होते हैं 60 to 80 लैक्स पर ईयर। जो तीसरा है वो है आपका आईटी एंड टेक्नोलॉजी। अब आईटी एंड टेक्नोलॉजी में जैसे आप डेटा एनालिटिक्स, आप डेटा साइंटिस्ट हो गए, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गए, साइबर सिक्योरिटी हो गए, तो आप आराम से इसमें 70 to 90 लैक्स पर ईयर कमा सकते हो। फिर फोर्थ है आपका स्किल ट्रेड एंड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, जिसमें आप वेल्डर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, इसमें आप आराम से 50 to 65 लैक्स कमा सकते हो एनुअली। पांचवा है ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक, जिसमें आप कैब ड्राइवर, पर्सनल ड्राइवर, वैन, वेयरहाउस ड्राइवर हो गया, फिर उसके बाद में फोक लिफ्टर ऑपरेटर हो गया। ऐसे और सारे बहुत जॉब्स अवेलेबल है, जिसका आपका पेमेंट रहने वाला है 50 to 70 लाख रुपीस एनुअली। लास्ट में आता है आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जैसे कि आपके जनरल फार्म वर्कर्स, फूड पिकर्स, आपके फर्टिलाइजर्स हेल्पर्स, या आप है ना फार्म मशीन ऑपरेटर हो, कोई भी मशीन आप फार्म पे चला सकते हो, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, जिसका आपका आराम से जो एनुअली रहने वाला है वो 40 to 60 लैक्स के में आपका एनुअल पे रहेगा। और अगर आप इसमें 8th, 10th और 12th पास हो तभी भी आप अप्लाई इसमें कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एकदम ईजी है। इफ़ अगर आप 8, 10 और 12 अगर पास हो तो आप अनस्किल्ड लेवल में आते हो, तो इसमें आप, जैसे मैंने आपको एग्रीकल्चर बता दिया, वेयरहाउस पैकेजिंग में हो गया, आप इसमें आराम से कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन लाइन में भी जा सकते हो, पर इसमें बेशक आपको एक्सपीरियंस अच्छा होना
एटलीस्ट मिनिमम मैं आपको एक्सपीरियंस बोलूँ तो 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो इसमें आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। प्रोफेशनल वर्क के लिए जा रहे हो तो प्रोफेशनल वर्क के लिए आपको एक स्किल्ड, आप बोल सकते हो लेबर या स्किल्ड वर्कर के लिए जा रहे हो, तो उसमें आपको डिग्री या डिप्लोमा चाहिए मिनिमम। मैं आपको ये बता रहा हूँ, डिग्री डिप्लोमा इज़ कंपलसरी। अगर आपके पास और अच्छे सर्टिफिकेट्स हो गए या कोर्स के सर्टिफिकेट्स हो गए तो वो बेस्ट है। और दूसरी और एक लास्ट बात कि अगर इसमें आपके पास 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, फॉर श्योर आपका नंबर लग सकता है। फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, पर फ्रेशर्स को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप फ्रेशर्स के लिए जाओगे तो आपको सडनली नहीं उठाएंगे, आपको एक ना एक कंपनी उठाएगी, पर उसके लिए आपको कंटिन्यूस अप्लाई करते रहना पड़ेगा। और अगर आप प्रोफेशनल जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको आइल्स भी देना ज़रूरी है, और मिनिमम उसका जो बैंड है वो 5.5 रहना चाहिए। हाँ, अगर आप नॉन प्रोफेशनल या अनस्किल्ड के लिए जा रहे हो तो उसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो एज लिमिट रहने वाली है वो रहने वाली है 20 ईयर्स टू 55 ईयर्स तक आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंटेशन क्या रहने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में आपके पास सबसे पहले पासपोर्ट रहना चाहिए, पीसीसी चाहिए, एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट्स हो गए आपके, जैसे कि ट्रांसक्रिप्ट हो गई, डिग्री सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद में आपका मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट चाहिए और सफिशिएंट फंड चाहिए बैंक में, जो कि आप वहाँ पे शो कर सकते हो। तो अभी आप मेरे को बोलोगे कि अप्लाई कहाँ पे करें। देखो, अप्लाई करने के लिए सबसे मेन 2 वेबसाइट है, वो ये 2 वेबसाइट है, जिसका नाम है au.zora.com और दूसरा है seek.com.au। तो ये जो सबसे 2 मेन वेबसाइट है, आप इस पे अप्लाई करो, फॉर श्योर इससे ही होता है। वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी इससे ही अप्लाई करते हैं, और जो फॉरेनर्स हैं वो भी इससे ही अप्लाई करते हैं। बाकी जो वेबसाइट अगर आप ये देख रहे हो, ये सेकेंडरी वेबसाइट है, जैसे लिंक्डइन हो गया, इंडीड हो गया, इससे भी आप कर सकते हो। और ये जो 2 वेबसाइट और मैंने दी हुई है, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। और ये सबसे ज़्यादा ग्रेट अपॉर्चुनिटी किसके लिए है? ये है होटल मैनेजमेंट। स्पेशली ये होटल मैनेजमेंट के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हायरिंग हुई है वो होटल मैनेजमेंट से हुई है। और आप अगर आपको अप्लाई करना है तो आप उनके होटल के वेबसाइट जो रहती है उसके करियर सेक्शन में भी जाके आप अप्लाई कर सकते हो। अभी इसके अप्लाई करने के पहले सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है? आपको एक अच्छा सीवी चाहिए, और सीवी जो चाहिए वो आपका ATS फ्रेंडली चाहिए, ऑटो टेलरिंग जो सिस्टम रहती है उसका फ्रेंडली चाहिए। तो उसमें आपको क्या मेन बात चाहिए? आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं चाहिए, उसमें कीवर्ड्स डालने हैं आपके प्रोफेशन रिलेटेड या आपके स्किल्स रिलेटेड, आपको कीवर्ड्स उसमें पहले प्रेफरेंस देना है, और वो सीवी आपका इंटरनेशनल फॉर्मेट में चाहिए। जो सेमी या अनस्किल है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका एक ही राउंड में हो जाता है। पर अगर जैसे कि कोई स्किल्ड हो या प्रोफेशनल में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको 2 से 3 राउंड मिनिमम इंटरव्यू के देने पड़ेंगे। तो आप जैसे ये स्क्रीन पे ये सब देख रहे हो नंबर्स, और ये जो वीज़ास देख रहे हो, ये सब वीज़ास पे आपको ये बुला सकते, जैसे कि सब क्लास 482, सब क्लास 189, सब क्लास 494 और सब क्लास 491, ये जो भी वीज़ास है इस पे आप जा सकते हो और कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब वर्क वीज़ा के अंडर रिलेटेड होते हैं। तो अभी मैं लास्ट में आपको ये बताऊंगा कि इसको टाइम कितना लगता है। इसमें आपको 2 to 4 वीक्स लग सकते हैं, मतलब 15 to 20 डेज कहीं नहीं गए, आप आराम से इसमें 15 to 20 डेज में आपका काम हो जाता है। वर्किंग डेज की बात बता रहा हूँ, जो कि आप सीधा पकड़ के चलिए 1 मंथ से लेके तो 1.5 मंथ्स तक आपका काम इसमें पूरा हो जाता है। अगर आपके पास 2 से 3 साल का ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस आ गया तो आपको इजीली आपका जो एम्प्लॉयर है वो PR के लिए नॉमिनेट कर सकता है और आपको डायरेक्ट PR मिल सकता है। तो ये जो मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करते समय क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपकी स्किल्स हाईलाइट होनी चाहिए सीवी में, आपका सीवी एकदम टॉप नॉच चाहिए, जो भी मैंने क्राइटेरिया बोला है उससे वो चेकलिस्ट होना चाहिए। तीसरा, आपके पास एक कवर लेटर होना चाहिए जिसमें आपने क्लियरली बताया हुआ है आपके इंटेंशंस और आपके पास एक्सपीरियंस क्या है। और ये कवर लेटर का फॉर्मेट आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, इंटरनेशनल कवर लेटर का फॉर्मेट आप वो लीजिए और उसमें आपका कवर लेटर बनाइए, एकदम इजी है। और इसमें 90% ऐसा है कि आपको स्पॉन्सर जो रहेगा वो एम्प्लॉयर ही करेगा, या नहीं तो वो आपको बोलेगा कि मैं आपको आप अभी टिकट निकाल लीजिए या आप अभी वीज़ा के पैसे भर दीजिए, यहाँ पे आने के बाद मैं आपको रीएम्बर्स कर दूंगा जस्ट फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। तो 90% तो ऐसा नहीं होता है, 90% में तो आपको दे ही देते हैं, बट जो 10% रहते हैं वो ऐसा ही बोलते हैं, क्योंकि कुछ
पास्ट में इंडियंस ने जाके वहाँ पे स्किप किया या जंप किया, आप बोल सकते हो कि वो जॉब को जाते नहीं है, वो वहाँ पे सिर्फ एंटर होके फिर दूसरी जगह काम को लग जाते हैं। तो इस वजह से वो लोग अभी बोलते हैं कि आप पहले आपके इससे खर्चा कर लो, वीज़ा को पैसे लगवा लो, हम यहाँ पे आपको आके रीइंवेस्टमेंट करवा देंगे। बस ये वीडियो के लिए इतना ही, स्ट्रेट टू द पॉइंट। और मैं जैसे आपको बोला कि सीवी हो गया, कवर लेटर हो गया, मेरे पास मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने बता चुका हूँ कि कैसे कवर लेटर और सीवी बनाते हैं। एकदम ईजी है, किसी को 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं। आप डायरेक्ट मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ पे जाके कवर लेटर और सीवी देखिए। कोई 100 रुपये 200 रुपये और है ना 1000 रुपये देने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही बनवा सकते हो। खुद ही बनवाओ तो आपको खुद मालूम रहेगा कि उसमें आपने क्या डाला है और कैसे डाला है और कैसे बनता है। सो ओके एवरीबॉडी, डन फॉर दिस वीडियो। सो बाय बाय, टेक केयर, अप्लाई करते रहो, मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन आपका भी सपना पूरा होगा। चलो बाय बाय, टेक केयर एंड गुड।